हेलो बच्चों। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का उदित एकेडमी की इस रैंकर सीरीज में। चलिए आज हम इस क्लास में एक नया यूनिट लेके आए हैं जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है पूरा कंप्लीट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो आप सभी लोग फटाफट जुड़िए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग जुड़ें, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का जो है पहला प्रश्न। आपका बहुत ही आसान होने वाला है। और वैसे हम क्या करेंगे कि स्टेप वाइज हर एक प्रश्न वाइज हम क्या करेंगे, प्रश्न को अपने थोड़ा आसान से कठिन की तरफ बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न आज का जो है वो है, व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम या फिर जिसको हम यूरिनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो तीनों का मतलब एक ही है। ये पूछ रहा है कि इसका मेन जो है ऑर्गन कौन है। हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, लीवर है। देखिए, हार्ट जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, मेन ऑर्गन सर्कुलेटरी का। लंग्स जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी का है। किसका है? रेस्पिरेटरी का। लीवर जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जो किडनी है ये है यूरिनरी सिस्टम का। यूरिनरी या फिर रीनल सिस्टम हम बोल सकते हैं इसको। रीनल सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है हमारा किडनी। क्या होता है? किडनी। तो इस प्रश्न में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने यूरिनरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन, जितने भी पार्ट्स हैं, उनको यहाँ पे हमने एक इमेज के माध्यम से आपको दिखाया है कि इसमें ये जो है ये किडनी है। ये क्या है? किडनी है, जो कि नंबर में कितनी होती है? दो। नंबर में किडनी कितनी होती है? दो। इससे निकला हुआ ये जो पाइप है जो छने हुए यूरिन को लेके आता है ब्लैडर में, इसको हम बोलते हैं यूरेटर। और ये भी नंबर में कितनी होती है? दो होती हैं। उसके बाद यहाँ पे पेशाब की थैली जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम देते हैं हम इसको? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का नाम देते हैं हम, यूरिनरी ब्लैडर का नाम देते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं पेशाब की थैली, जो कि नंबर में कितनी होती है? वन होती है, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। और उसके बाद इसके नीचे देखे तो है यूरेथ्रा, जो क्या होता है? नंबर में एक होता है, जिससे यूरिन जो है वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको हमने बता दी। किडनी दो होती है, यूरेटर दो होता है, यूरिनरी ब्लैडर एक, और यूरेथ्रा एक होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। लेकिन इस प्रश्न में जो पूछा है वो पूछा ये है कि रीनल सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर हमेशा क्या जाएगा? किडनी जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाउ मैनी किडनीज आर प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। अभी हमने आपको बताया इस इमेज में कि किडनी जो होते हैं नॉर्मली कितने होते हैं? दो होते हैं। यूरेटर कितने होते हैं? दो होते हैं। ब्लैडर कितना होता है? एक होता है। और यूरेथ्रा कितना होता है? एक होता है। तो यहाँ पे पूछा किसके बारे में? किडनी के बारे में पूछा है कि किडनी नंबर में कितनी होती है। हाउ मैनी किडनी, मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं। तो हम देखेंगे क्या एक होता है? नहीं। दो होता है? चार होता है क्या? नहीं। तीन होता है क्या? नहीं। कितना होता है? दो होता है। तो राइट आंसर जो होता है वो टू हो जाएगा। टू किडनीज आर प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। ठीक है, चलिए द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब ये पूछ रहा है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है। जैसे ब्रेन का फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। ठीक है, वैसे ही किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, यही पूछा है इसमें। बताइए, आपके ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, विलाई। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई या विलाई? चलिए, न्यूरॉन जो है ये नर्वस सिस्टम का होता है। नर्वस सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो पूरा बना होता है स्ट्रक्चर इसका, वो किससे बना होता है? न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन जो है किडनी का
स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। एल्विलाई जो लंग्स का होता है फंक्शनल यूनिट, ठीक है। वैसे विलाई जो होती है वो किसकी होती है, विलाई बहुत जगह पे पाई जाती है विलाई, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक किसी पार्ट का नाम नहीं ले सकते हम, विलाई जो है, ठीक। चलिए, तो बाकी न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई हमने आपको बता दिया है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। यहाँ पे पूछा किसके बारे में है, किडनी के बारे में स्पेशली पूछा, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो नेफ्रॉन है वो राइट आंसर होगा। अब नेफ्रॉन है क्या, चलिए हम इसको देख लेते हैं नेफ्रॉन क्या है। आपके जो डायग्राम में दिख रहा है ये है नेफ्रॉन, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और किडनी का यही स्ट्रक्चर ऐसा जो वो एक किडनी में 1.2 समथिंग मिलियन, ठीक है, कितना मिलियंस नेफ्रॉन पाया जाता है। और ये क्या होता है कि एक किडनी की हम बात कर रहे हैं 1.2, और दोनों मिला के लगभग 2.5 या फिर 2 मिलियन जो है नेफ्रॉन होते हैं। यही से क्या होता है, जैसे ये रेड वाली ब्लड वेसल जो दिख रही है ये रीनल आर्टरी है, ये क्या है, रीनल आर्टरी है, जो ब्लड को लेके गई कहाँ पे, नेफ्रॉन के पास लेके गई। यहाँ से ब्लड छना, छनने के बाद इस ट्यूब से होते हुए नीचे की तरफ आया, आते आते कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या है कि हमेशा ही ऐसा होता है कि जब ब्लड छनता है किडनी में तो कुछ अच्छी चीज़ें भी क्या होती हैं छन जाती हैं, और उनको बॉडी से बाहर नहीं निकालना है बल्कि वापस हमारी बॉडी में ही रखना है। तो उसको क्या करते हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स है आप देख रहे हैं कि वो आगे की तरफ आके इसके ऊपर पूरी फैली हुई है। तो वो क्या करते हैं कि इस ट्यूब से अच्छी चीज़ें जितनी भी छन गई थी गलती से उनको वापस से उठा लेता है, और उठा के फिर से जो हमारी रीनल वेन है, जो रीनल वेन है उसके थ्रू क्या करता है बॉडी में वापस भेज देता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा नेफ्रॉन है, जिसमें इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। जो हमारा ये आप आगे की तरफ ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ये जो है स्ट्रक्चर इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो ब्लड वेसल्स है ढेर सारे इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद जैसे हम नीचे आते हैं हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स। नीचे आते हैं जो जो पतला वाला स्ट्रक्चर और जो लूप बना इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको हम, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और इसके बाद जो डिस ये लूप ऑफ हेनले के बाद जो ट्यूब कंटिन्यू होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल या फिर डीसीटी शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट, और इसमें आने वाला जो भी कंटेंट है यूरिन जो है वो यूरेटर के थ्रू जाता है ब्लैडर में, और ब्लैडर से फिर वो क्या होता है बाहर बॉडी के निकल जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर ओवरऑल आप देखना है इसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन बस अब नाम से जान लेते हैं कि नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे किडनी का फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। द किडनी आर लोकेटेड इन, किडनी कहाँ पे लोकेटेड होती है, कहाँ पे स्थित होती है किडनी, क्या थोरेसिक कैविटी में होती है, क्रेनियल कैविटी में होती है, एब्डोमिनल में होती है, या पेल्विक कैविटी में होती है। चलिए जवाब दीजिए इसका सभी लोग, किडनी कहाँ पे लोकेटेड होती है भाई। देखिए थोरेसिक कैविटी में जो हमारा क्या होता है, लंग्स होता है, हार्ट होता है, ठीक है। और बाकी के भी कुछ ऑर्गन स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि ऑर्टा होता है, इसोफेगस होता है, ट्रेकिया, ये सारी चीज़ें होती हैं थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। दूसरा क्या है, जब थोरेसिक कैविटी में कहीं पे भी किडनी नहीं है तो उसको हम काट देते हैं। दूसरा है क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है ब्रेन, क्रेनियल में क्या पाया जाता है ब्रेन। उसके बाद क्या है पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में क्या पाया जाता है, पेल्विक कैविटी में है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, फीमेल में यूट्रस, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारी चीज़ें जो है वो पेल्विक कैविटी के अंदर पाई जाती हैं। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हमारा किडनी भी इन्वॉल्व है, ठीक है, किडनी भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे किडनी के बारे में पूछा है कि किडनी कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो हमारा जवाब जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए इसको हम एक फोटो में देखते हैं कि आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पेल्विक कैविटी में है। ये कहाँ पे है, पेल्विक कैविटी में है। और जो किडनी है ये जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, किसमें है ये, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी में ये होता है किडनी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कलर ऑफ हेल्दी किडनी, हेल्दी किडनी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, आप इसमें भी देख के बता सकते हैं कि ये जो है ये रेडिश ब्राउन है। कैसा ये, रेडिश
ब्राउन कलर की हमारी नॉर्मली किडनी होती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या दिया, ब्लू। ब्लू कभी किडनी नहीं, ब्लू किडनी का मतलब कि साइनोज हो चुकी है, खराब हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा, कलर ऑफ हेल्दी किडनी पूछा, हेल्दी, तो ब्लू तो नहीं होगा, येलो भी नहीं होगा, सफेद भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर की हमारी किडनी होती है। कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की। चलिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, ये इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो अभी भी सिर्फ यूट्यूब के चैनल पे, यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए हम बता दें कि अगर आपके पास, देखिए इस समय तो बहुत कम बचा है, 20 से 25 दिन का समय, और 10 से 15 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि आप जो हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज चलते हैं, मात्र 499 में कोर्सेज आपको मिले, जिसमें कंप्लीट थियोरी की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, और इस थियोरी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के जो है लेक्चर मिलते हैं, पीडीएफ मिलते हैं, सारी चीज़ें जो है टाइम टू टाइम क्लास चलती हैं। अगर आपकी थियरी मजबूत है तो एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो आप ये कोर्स जो है जाके परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके ये सारे फैकल्टीज मेंबर हैं, जो आपके बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर है, जो आपको ये सारी चीज़ों का जो है थियरी क्लासेस लेके आए हुए हैं। आपको सिंपली करना क्या है कि आप प्ले स्टोर से आप क्या करें, उदित फार्मेसी का एप्लीकेशन जो वो डाउनलोड करें। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लॉगिन करने के बाद जो भी आपका ओटीपी आएगा वो आपको लॉगिन करना है। देन आपका यहाँ पे कोर्सेज ढेर सारे ओपन हो जाएंगे। तो आपको जो सबसे पहला कोर्स है 499 में एंट्रेंस एग्जाम वाला 2026, उसको क्या करना है, परचेस करना है। और मात्र 3 स्टेप में आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, और आपका पैसा भी ज़्यादा नहीं लग रहा। 499 में अगर आपको पूरी थियरी क्लासेस मिल रही हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो आपको सिंपली बस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और पहले स्टेप में क्या करना है, देखिए मोबाइल ऐप में डाउनलोड करना है। दूसरा क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करना है। और तीसरा जो आपका क्या करना है, अपना जो मैं खुद को हाइड कर लेता हूँ थोड़ा। तीसरे स्टेप में सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी आपका कोर्स है, हमने बताया कि जो एंट्रेंस एग्जाम वाला 2026, वही आपको परचेस करना है। आप इसको परचेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को थोड़ा और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, अपना आपका रिजल्ट अपना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। विच ब्लड क्या पूछ रहा है, विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू द किडनी, कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को कैरी करती किडनी को देती है, किडनी की तरफ जो ब्लड लेके जाती है, उसकी उस आर्टरी का नाम क्या है। चलिए, इस स्ट्रक्चर में हम समझते हैं कि ये जो रेड वाली ब्लड वेसल्स है, जिसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं, ये ब्लड को लेके जाती है किडनी के पास, ताकि किडनी को न्यूट्रिशन भी मिल सके, और साथ ही साथ इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करती है, ये जो रेड वाली ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं, जिसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, ये ब्लड को लेके जाती है किडनी के पास, और किडनी से छानने के बाद ये रीनल वेन से उस ब्लड को बाहर निकाल देती है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को कैरी करती है किसकी तरफ, टू द किडनी। तो ऑप्शन हमारा जो ए है, रीनल आर्टरी, वो सही हो जाएगा। बाकी रीनल वेन जो है वो बॉडी ब्लड को क्या करती है, अवे फ्रॉम किडनी, यानी किडनी से दूर लेके जाती है। ठीक है, ऑर्टा क्या है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है, और जो वेना का है, पूरी बॉडी से ब्लड को लेके जाता है वापस हार्ट में। ठीक है, यहाँ पे मेनली किडनी की बात की है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रीनल आर्टरी। चलिए, अगला प्रश्न, विच ब्लड वेसल्स कैरीज प्यूरिफाइड ब्लड फ्रॉम किडनी। देखिए, वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया कि जब ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है, तो वो रीनल वेन के थ्रू बॉडी से किडनी से बाहर निकाला जाता है, जो फिर पूरी बॉडी में जो है सर्कुलेट होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये ब्लू इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें CO2 है, CO2 प्रेजेंट है। बट मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि यूरिक एसिड वगैरह जो जितनी भी चीज़ें थी, वो बॉडी से बाहर निकल चुकी हैं, सिर्फ CO2 है। तो ये जब यहाँ से निकलेगा तो पहले जाएगा फेफड़े में, और फेफड़े में जाने के बाद CO2 भी क्या होता है, बाहर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ये जो ब्लड है वो पूरी तरह से अब क्या हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रश्न में पूछा है कि प्यूरिफाइड ब्लड फ्रॉम किडनी, तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन जो बी है, रीनल वेन, वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये रीनल वेन जो है वो किडनी से ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे, प्यूरिफाइड ब्लड को बॉडी में, या फिर हम बोल सकते हैं कि हार्ट में लेकर जाती है,
और हार्ट जो है उसको फिर लंग्स के पास भेजता है, जिससे CO2 के भी बाहर निकाल दिया जाता है और पूरी तरह से ब्लड हमारा फिल्टर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, यूरिन इज फॉर्म्ड इन, यूरिन कहाँ पे बनता है, पूछा है कि यूरिन बनता कहाँ पे है। अगर यही पूछ दे कि यूरिन स्टोर कहाँ होता है तो हमारा जो पूरा आंसर बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बनता कहाँ पे है, फॉर्म्ड कहाँ पे होता है। क्या लीवर में यूरिन बनता है क्या, नहीं। क्या ब्लैडर में बनता है, नहीं। ब्लैडर में तो स्टोर होता है, ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। यूरेथ्रा जो है ये सिर्फ पाथवे है, पाथवे है, और इसके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट, यानी कि जो यूरिन है वो बॉडी के बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ब्लैडर और यूरेथ्रा भी गलत हो जाएगा। पॉन्ड यानी कि जो यूरिन बनता है वो किडनी में बनता है, ठीक है। तो किडनी जो है यूरिन बनाने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न, द ट्यूब कनेक्टिंग किडनी टू ब्लैडर, उस ट्यूब का नाम क्या है जो ब्लैडर को किडनी से जोड़ती है। आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं, ये है ब्लैडर, ये है किडनी, इन दोनों को जोड़ने वाली जो ट्यूब है उसका नाम पूछा, तो इसका नाम क्या है, नाम क्या है इसका, यूरेटर, ठीक है। किडनी और ब्लैडर को जोड़ने वाले जो ट्यूब है उसको हम बोलते हैं यूरेटर, यूरेथ्रा नहीं। ठीक है, दोनों सिमिलर दिखते हैं, लेकिन यूरेथ्रा जो होता है वो ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने के लिए होता है, लेकिन ब्लैडर और किडनी को जोड़ने के लिए जो ट्यूब लगी होती है उसको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेटर, ठीक है। यूरेथ्रा नेफ्रॉन पेलविस यहाँ पे गलत आंसर। चलिए, तो आज का आखिरी प्रश्न हमारा जो है इस क्लास का, यूरिन इज स्टोर्ड इन। अब यहाँ पे स्टोरेज की बात कर दी, हमने आपको पहले ही बताया कि फॉर्म्ड, अगर पूछे कि फॉर्मेशन कहाँ पे होता है तो वहाँ पे हमारा अलग जवाब जाता है। अगर वही पूछ दे कि स्टोर कहाँ पे होता है तो हमारा जवाब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो स्टोरेज की जब भी बात होती है तो हम ब्लैडर की बात करेंगे, किसकी, ब्लैडर की बात करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी जो है वो फॉर्म्ड करती है, बनाती है, ठीक है। यूरेटर की बात करें तो ये एक्सक्रीट आउट करता है, बॉडी से बाहर निकलता है। सॉरी, ये जो है ये किडनी से कहाँ पे लेके जाता है, ब्लैडर के पास लेके जाता है, ब्लैडर में जाके ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसका काम होता है स्टोरेज का। और यूरेथ्रा जो होता है वो बॉडी के बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे स्टोरेज पूछा है कि स्टोर्ड कहाँ पे होता है, तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर वाला जो ऑप्शन है वो हमेशा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन गलत। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।